तो आज से मैं क्या कर रहा हूँ सर कि मैं क्लास 12th की आपकी जो ये एनसीईआरटी है, इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं या जितना भी थ्योरी पार्ट है वो सब आपको समझाऊंगा, है ना। डेली 1-2 वीडियोस मैं डाला करूँगा अपने चैनल पर, आप लोग इनको पढ़िए, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये। छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले आपकी जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है ये वाली, ठीक है, तो इस एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 2 है रिलेशन एंड फंक्शंस, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे पढ़ने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन आपसे डिस्कस करूँगा। उसके बाद में उसी चैप्टर में थोड़ी सी और चीज़ें आगे ही क्लास 12th की बुक में भी आपका पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में क्लास 12th की एनसीईआरटी की ओर चलेंगे, ठीक है सर। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, रिलेशन एंड फंक्शंस क्लास 11th की बुक वाला, उसके बाद में क्लास 12th की बुक वाला मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगें, समझ में आए चीज़ें, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए बाकी देखते हैं सर। है ना सर, एक एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा, जितनी भी थ्योरी है वो भी बताऊंगा। तो पहला शब्द इसमें आ रहा है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे, जैसे कि राकेश है और राकेश का भाई कौन है, राकेश है और मोहन है। राकेश और मोहन क्या हैं, भाई भाई हैं। तो राकेश और मोहन के बीच में किसका रिलेशन है, ब्रदर होने का रिलेशन है, ठीक है। हो सकता है किसी के बीच में फादर और सन का रिलेशन हो, मदर और सन का रिलेशन हो, तो आमतौर से हम लोग ये सारे रिलेशन देखते हैं सर। अच्छा, लेकिन मैथमेटिक्स में अब ये रिलेशन का क्या यूज़ है, तो मैथमेटिक्स में भी रिलेशन होते हैं। अब जैसे हम लोगों के नॉर्मल जीवन में सर राकेश और मोहन ये सारे लोग होते हैं, वैसे ही मैथमेटिक्स में ये नंबर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स होते हैं कि नहीं होते हैं, ये इनको आप यही समझिए, ठीक है। अच्छा, तो आप लोग देखिए नंबर्स के बीच में भी रिलेशन होता है। इन नंबर्स के बीच में कैसा रिलेशन होता है, जैसे जो 3 है वो लेस देन 5 है, रिलेशन है कि नहीं है। 4 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। 6 जो है वो 6 के इक्वल है। किसी नंबर का खुद से रिलेशन क्या है, इक्वलिटी का रिलेशन है। तो मैथमेटिक्स में भी ये जो नंबर्स हैं या और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे लाइन है, ये एक लाइन L है और ये एक लाइन M है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, L पैरेलल टू M। इसका मतलब क्या है, इन दोनों लाइंस के बीच में पैरेलल होने का रिलेशन है। तो मैथमेटिक्स के हमारे जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स के जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच में भी रिलेशन होता है, ठीक है। लेकिन वो रिलेशन कुछ इस तरह का होता है। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। सेट थ्योरी उम्मीद करता हूं आपने पढ़ी होगी, मैं वो चीज़ें पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं क्लास 12th से स्टार्ट करना चाह रहा हूं सर। जैसे सेट ए है अपना ये, और ये सेट बी है। सेट बी में आपके आते हैं 2 3 4। अब आप लोग जरा एक बात बताइए कि सेट बी है वो प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है। का प्रॉपर सबसेट नहीं आता है, इसका मतलब कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है कि बी के सारे एलिमेंट तो ए में हैं, बी के सारे एलिमेंट तो ए में हैं, लेकिन ए के पास में कुछ 1-2 एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं। तो ए के पास में यहाँ पर देखिए 1 और 4, 1 और 5 एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं, तो ये सबसेट का मतलब होता है, प्रॉपर सबसेट का, सॉरी सर। तो बी क्या है अपना, प्रॉपर सबसेट है ए का, ठीक है। तो बी और ए के बीच में भी एक रिलेशन है। बी क्या है, प्रॉपर सबसेट है ए का, ए सुपरसेट है बी का। इस तरीके के रिलेशन होते हैं। जब चीज़ें आगे आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैथमेटिक्स में भी सर हमारे जो नंबर्स हैं
या और भी डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो सेट है, ये जो लाइंस हैं, ट्रायंगल हैं, ये सब क्या है, हमारे एक तरीके से मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इनके बीच में भी रिलेशन होता है। तो इन्हीं सब रिलेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सर, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन कि रिलेशन आखिरकार है क्या। नॉर्मल हम लोग अपने जीवन में ब्रदर सिस्टर, मदर सन, इस तरीके के रिलेशन देखते हैं, है ना, और मैथमेटिक्स में इस तरीके के रिलेशन होते हैं। चलिए अब एक क्रम से ही पढ़ाऊंगा, मैं बुक से देखता रहूँगा कि क्या आपको पढ़ाना है इसके बाद में। इसके बाद में इंट्रोडक्शन के बाद में जो आपका सबसे पहला हेडिंग होगी बुक में वो होगी कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अगली हेडिंग क्या होगी, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टीजन प्रोडक्ट क्या होता है सर? अच्छा, सेट के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी पहले से। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होता है। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट मैथमेटिक्स में क्या है? यही नंबर्स हैं, लाइंस हैं, ट्रायंगल हैं, है ना। तो सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होता है। और कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी एक तरीके से बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये एक सेट ए है, ठीक है, ये एक सेट बी है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आपको? अब जब हम कार्टीजन प्रोडक्ट लेंगे ए और बी का, तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे जब हम लोग इनका कार्टीजन प्रोडक्ट करेंगे। और कार्टीजन प्रोडक्ट जो होगा ए और बी का, वो भी एक सेट होगा, वो भी एक क्या होगा? सेट होगा। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे और इसमें सेट के एलिमेंट्स को भर के फिर से सेट को बंद कर देंगे। तो कैसे लेते हैं आप लोग जरा देखिए। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले ए का एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, और बी का एक एलिमेंट लेते हैं और इनको कॉमा लगा के इस तरीके से लिखते हैं और ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। इसको ऑर्डर्ड पेयर भी बोला जाता है, मैं समझाऊंगा अभी। फिर कॉमा लगाते हैं, अगला ब्रैकेट बनाते हैं, फिर से वही एलिमेंट और जो बचा हुआ एलिमेंट है इसको लिखेंगे सर। फिर क्या प्रोसेस करेंगे हम लोग? दूसरा एलिमेंट लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया? पहले 1,7 लिया एक ब्रैकेट में, फिर 1,8 लिया, फिर हमने 2,7 लिया, फिर हमने क्या करा? 2,8 लिया। फिर हम 3,7 लेंगे, 3,8 लेंगे, 3,7, फिर 3,8, फिर 4,7 लेंगे और 4,8। इस तरीके से हमारे पास में छोटे छोटे ब्रैकेट आ जाएंगे, जिन ब्रैकेट्स के अंदर में दो नंबर्स हैं। पहले एक कोई नंबर लिखा हुआ, फिर कॉमा के बाद दूसरा नंबर लिखा हुआ है। तो कार्टीजन प्रोडक्ट हम लोग ऐसे करते हैं। इसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। तो जब भी आपको दो सेट का कार्टीजन प्रोडक्ट लेने के लिए कहा जाए, तो आप लोग देखिए कि सेट पहले कौन सा लिखा हुआ है। तो पहले हमारा सेट ए है, पहले हमारा कौन सा सेट है? सेट ए है। फिर दूसरा सेट कौन है? दूसरा सेट बी है। तो कार्टीजन प्रोडक्ट में क्या करते हैं? कार्टीजन प्रोडक्ट के अंदर इस तरीके के डब्बे आते हैं, इनको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है? पहला एलिमेंट जो है वो सेट ए से आता है और दूसरा एलिमेंट हमारा सेट बी से आता है। पहला एलिमेंट हमारा सेट ए से आता है और दूसरा एलिमेंट सेट बी से आता है। और इस तरीके के जितने भी पेयर पॉसिबल हों, इस तरीके के जितने भी पेयर पॉसिबल हों, उनको सबको ए क्रॉस बी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। पहला एलिमेंट आप लोग सेट ए से लीजिए, दूसरा एलिमेंट आप लोग सेट बी से लीजिए, ठीक है। फिर पहला एलिमेंट आप लोग सेट ए से लीजिए, दूसरा एलिमेंट सेट बी से लीजिए। ऐसा तब तक करिए जब तक इसका पहला एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट खत्म ना हो जाएं, ठीक है।
उसके बाद में सेट ए का दूसरा एलिमेंट लीजिए, सेट बी का पहला एलिमेंट लीजिए, ठीक है। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा अपना। ये एक बात हो गई। अच्छा, अगर हम लोग बी क्रॉस ए करते तो बी क्रॉस ए में बी पहले लिखा हुआ है, पहले कौन लिखा हुआ है? बी लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग? बी के एलिमेंट्स को पहले लेंगे, यानी कि 7 पहले आएगा, फिर हमारा 1 आएगा, 7,1 आ गया पहला, फिर 7,2 आ जाएगा सर, ठीक है, फिर 7,3 आ जाएगा और फिर हमारा 7,4 आ जाएगा, ठीक है। पहले हमने क्या करना है इसमें? बी के एलिमेंट्स को पहले लेना है। तो बी का एलिमेंट हमने 7 लिया, 7 के साथ में 1, 7 के साथ में 2, 7 के साथ में 3 और 7 के साथ में 4। तो 7,1, 7,2, 7,3, 7,4 हो गया। फिर हम लोग दूसरा एलिमेंट लेंगे बी का, 8,1, 8,2, 8,3 और 8,4, ठीक है सर। तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेना है हमें? जब भी ए क्रॉस बी करना हो तो ए जो सेट है उसके एलिमेंट्स को पहले लेना है और सेट बी के एलिमेंट्स को बाद में लेना है। और इस तरीके के जितने भी पेयर पॉसिबल हैं उनको इस तरीके से लिख देना है। बी क्रॉस ए में क्या करना है? बी क्रॉस ए में बी के एलिमेंट्स को पहले लेना है और ए के एलिमेंट्स को बाद में लेना है, ठीक है सर। तो ये होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं इसका। सेट ए मैंने इस बार लिया है ए बी सी, 3 एलिमेंट्स हैं ए बी और सी। सेट बी मैंने इस बार लिया है 1,2। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी में आप लोग देखिए पहले सेट ए आ रहा है, तो सेट ए के जो एलिमेंट्स आएंगे ये पहले आएंगे। तो पहले हम लोग किसको रखेंगे? ए को रखेंगे। और फिर सेट बी का एलिमेंट 1, तो पहला A,1 आ गया, दूसरा A,2 आ गया, ठीक है, फिर B,1, फिर B,2, फिर B,3, ये हो गया। B,3 नहीं है सर, है ना? B,1 और B,2 दो ही पॉसिबल हैं क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 ही लिया है। फिर C,1 और C,2। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे डब्बे बना रहे हैं। डब्बों के अंदर 2 एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट सेट ए से ले रहे हैं, दूसरा एलिमेंट सेट बी से ले रहे हैं, और इस तरीके के जितने भी पेयर पॉसिबल हैं वो सारे के सारे पेयर हम लोग इसके अंदर लिख दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बी क्रॉस ए अगर करेंगे तो बी क्रॉस ए में बी पहले है। बी पहले होने की वजह से क्या हो जाएगा सर? बी के एलिमेंट्स को पहले लिखेंगे। तो हम लोग 1,A, 1,B, 1,C, ठीक है। अच्छा, 2,A, 2,B और 2,C, ये आ गया, ठीक है सर। तो इस तरीके से हम लोग ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए निकाल सकते हैं। इसकी डेफिनेशन भी मैं अभी आपको लिखवाता हूँ। अच्छा, एक बात और आप लोग नोटिस करिए, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये क्या बराबर हैं क्या? ये बराबर नहीं है। ए क्रॉस बी के अंदर आ रहा है A,1, A,2, B,1, B,2, ठीक है, या C,1, C,2। ये बी क्रॉस ए के अंदर आ रहा है 1,A, 1,B, 1,C, 2,A, 2,B, 2,C। अब आप बोलेंगे कि इनको हम लोग चेंज करके भी तो कर सकते हैं ना सर। तो ये ऑर्डर्ड पेयर हैं। ऑर्डर्ड पेयर में जिस ऑर्डर में वो चीज़ लिखी हुई है वो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे 3,4 एक ऑर्डर्ड पेयर है, 3,4 एक ऑर्डर्ड पेयर है, और इस ऑर्डर्ड पेयर को बनाते समय हमने इस तरीके के हम और भी ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। 4,5, 2,3, 1,3, 5,6,
इन ऑर्डर्ड पेयर को बनाते समय हमने ये बोला था कि ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से बनेंगे कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, यानी कि 3 लेस देन 4 होना चाहिए, 4 लेस देन 5 होना चाहिए, 5 लेस देन 6 होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? ठीक है सर। तो इसमें अगर आप इसको 4,3 लिख देंगे तो 4 क्या 3 से छोटा है क्या? तो ऑर्डर्ड पेयर बनाने से पहले एक डेफिनीशन होती है कि इस एलिमेंट को पहले लेना है, इसको बाद में लेना है। सर समझे कि नहीं समझे? जैसे हमारा ये होता है, इसमें मान लो ये पॉइंट आपका है 3 और ये पॉइंट है 4 यहाँ पे। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आता है सर, ये 3,4 होता है कि नहीं होता? ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। इस ऑर्डर्ड पेयर की क्या खास बात है? जो पहला पॉइंट है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है कि एक्स एक्सिस के कितने ऊपर ये पॉइंट है या कहाँ पर है, और दूसरा क्या बताता है? वाई एक्सिस में कहाँ से मैच हो रहा है ये। समझे कि नहीं? 3,4 में आप समझ जाते हैं ना कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो ऑर्डर्ड पेयर में कौन चीज़ पहले लिखी है, कौन चीज़ बाद में लिखी है, इसका फर्क पड़ता है सर। उसी तरीके से जो ए क्रॉस बी है, इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, और इन ऑर्डर्ड पेयर्स में से पहला एलिमेंट ए से ही आएगा और दूसरा बी से ही आएगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? तो ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे सर? ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के। सिंपल बात है, आप लोग देख सकते हैं। इनको हम लोग इधर उधर नहीं कर सकते। अच्छा, इधर उधर करने की आज़ादी हमको होती तो दोनों बराबर हो जाते, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में जिस ऑर्डर में वो चीज़ लिखी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर ये 3,4 लिखा हुआ है, 3 पहले उस तरीके से हम लोगों ने इसको मान लिया है कि पहला जो भी यहाँ पर पॉइंट होगा वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा, दूसरा पॉइंट हमारा वाई कोऑर्डिनेट बताएगा। तो इस तरीके से एक बात हो गई। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग ऐसे लेते हैं सर। ठीक है सर, तो मैं अगले वीडियो में फिर कंटिन्यू करूँगा क्योंकि कुछ लाइट का यहाँ पर इशू है।